नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम छोड़ा है। चाहे बात राजनीति की करें, चाहे बात सामाजिकता की करें। आज हमारे साथ जो शख्स है उनका नाम है इंदु शर्मा। हालांकि पहले वो इंदु सैनी थी और इंदु शर्मा अब बन गई हैं। वो भी हम उन्हीं से ही पूछेंगे कि आखिरकार ये इंदु शर्मा कैसे बने, और दूसरी बात, राजनीति में इंदु शर्मा कैसे आई। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इंदु जी, बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इंदु सैनी से इंदु शर्मा बने और फिर उसके बाद राजनीति में आए, क्या उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, इंदु सैनी से इंदु शर्मा मैं बनी 17 साल पहले। जी। और ये नियति होती है, ये किसी के हाथ में नहीं होता। नियति थी और मैं सौभाग्य समझती हूँ अपना कि मेरा इस परिवार में आगमन हुआ, मैं इस परिवार का एक हिस्सा बनी। और राजनीति में आने की बात मैं कहूँ तो ये भी एक नियति थी। मैं गृहिणी थी। जो यहाँ नगर परिषद के जो चुनाव हुए 2020 में, उसमें संयोग हुआ कि ये एक लेडी सीट आ गई चेयरपर्सन के लिए और मुझे मौका मिला। मैंने इलेक्शन फाइट करा और वोट परसेंटेज लोगों की सहयोग से, प्यार से, परिवार के सहयोग से, भगवान की कृपा से वोट परसेंटेज इतना अच्छा आया कि राजनीति में भी कदम जम गया। परिवार जो है वो पहले से ही राजनीति में है। हाँ जी। इंदु शर्मा जब यहाँ आई तो उस समय खाली एक गृहिणी थी। हाँ जी। पारिवारिक माहौल को देख करके किस प्रकार से ढले और अब राजनीति के अंदर इतने घुल गए कि अब राजनीति ही अपने साथ मुकाम पे जाने लगी है? देखिए, राजनीतिक परिवार है, 24 घंटे राजनीतिक माहौल रहता है और उस माहौल में रमते 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 इंटरेस्ट भी बन गया था। जी जी। और ये इंटरेस्ट राजनीति में आने के बाद नहीं, ये पहले भी था। बातें होती थी राजनीतिक विचारधाराओं की, राजनीतिक परिवारों की, राजनीति नेताओं की। तो सुनने में, अब बातें करने में, आपसी विचारों का आदान प्रदान करने में मजा आता था, एक सुकून का अनुभव होता था। तो बस वो धीरे 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 सब चीजें होती चली गई और मैंने बताया कि भगवान की कृपा रही और बस वो ही राजनीति आगे आज इस मुकाम पे है। आपने बताया कि धीरे धीरे आप इस परिवार में घुले, राजनीति में घुले। शुरू शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें भी आई होंगी आपको, क्योंकि जब शुरू शुरू में अगर राजनीति में आदमी कदम रखता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ मिलने में, कार्यकर्ताओं के साथ बात करने में, किस प्रकार से आपने सीखा है इस माहौल में घुलना? देखिए, मैं आपको सच बताती हूँ, मुझे 1% कहीं दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे परिवार के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कार्यकर्ता नहीं है, वो हमारा परिवार है। आज 11,000 लोग बड़े परिवार के साथ जुड़े हैं और शायद मेरा मानना है कि इतना बड़ा जो परिवार का सहयोग है वो शायद ही किसी नेता के पास हो। तो मुझे 1% भी कहीं दिक्कत नहीं आई। लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। जहां मैं गई वहां लोगों का इतना सहयोग मिला कि 1% मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं राजनीति में नहीं हूं और मेरे लिए कोई कहीं मुश्किल है। इंदु जी, हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा राजनीति में आए, वो अपने बेटे को अपनी गद्दी देता है। आपके ससुर जी ने आपके ऊपर दारोमदार रख दिया सारा। उनका एक बेटा तो पुलिस में डीएसपी है, दूसरा बेटे जो आपके हस्बैंड भी हैं वो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा से राजनीति में उनका इंटरेस्ट होगा। हालांकि वो जो है पीछे ही दिखते हैं, बैक में दिखते हैं, कभी फ्रंट में दिखा नहीं उनको। और आप फ्रंट में आई हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हर पिता का सपना होता है जी। कि उसका बेटा आगे बढ़े। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं जिस परिवार में हूँ, आज बैठी हूँ, उस परिवार में बेटे और बहू में अंतर नहीं समझा जाता। मेरे ससुर ने, मेरे पिता ने कभी भी अपने बेटे में और अपनी पुत्र वधू में कभी कोई अंतर नहीं करा। और मैं अपने हस्बैंड की बात करूं तो वो भी बहुत खुली विचारधारा के व्यक्ति हैं। वो हमेशा मेरे बैक में ही रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर तुझे आगे बढ़ना है तो मैं पीछे से तेरा साथ दूंगा, मैं कभी तेरी मतलब रास्ते में कभी आगे नहीं आऊंगा। लोग हैं, मिलो और उनमें अपना मतलब विश्वास बढ़ाओ। मतलब एक सपोर्ट जो है वो आपको मिलती रहती है अपने पति के रूप में। आपके जो पति हैं वो पूर्णतः आपको सपोर्ट करते हैं राजनीति बिल्कुल, में बढ़ने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पति का पूरा सपोर्ट रहता है। वो एक
विश्वास स्तंभ है मेरे लिए, जो हमेशा मेरा विश्वास बढ़ाते हैं और मेरे साथ हर कदम से कदम पे खड़े रहते हैं। अब इंदु शर्मा की राजनीति अब आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि इंदु शर्मा के ससुर जो कि वासुदेव शर्मा जी हैं वो कांग्रेस पार्टी में चले गए, इंदु शर्मा जी आम आदमी पार्टी में हैं। आम आदमी पार्टी से ही उन्होंने नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा था। अब परिवार के अंदर बैठ करके कैसे अब दोनों के विचार मिल पाएंगे, कैसे आगे बढ़ोगे? देखिए, इसी का नाम प्रजातंत्र है। जी प्रजातंत्र में विचारधारा चुनने की सबको अनुमति है। मेरे पिताजी ने कांग्रेस विचारधारा को चुना तो इस संविधान ने उन्हें हक दिया है, और मेरी विचारधारा आम आदमी पार्टी के साथ है तो ये संविधान ने मुझे हक दिया है। विचारधाराएं भले ही हम अलग अलग जुड़े हों, पिताजी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जहां मुझे मेरे पिता के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, मुझे 110% विश्वास है मेरे पिता मेरे साथ खड़े रहेंगे। घर के अंदर जब शुरुआत में कांग्रेस पार्टी में वासुदेव जी को जाना था, यानी आपके ससुर को जाना था, तो घर के अंदर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई कि मैं कल जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुआ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर पुत्रवधू है, पुत्रवधू को भी आगे लाने में ही ससुर का ही हाथ बताया जाता है। हर जगह चर्चाएं यही हैं कि ससुर ने अपनी पुत्रवधू को अपनी विरासत सौंपी है, राजनीतिक विरासत सौंपी है उनको आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो सही बताऊं, मैं कुरुक्षेत्रा थी, कुरुक्षेत्रा मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, उनके साथ ड्यूटी थी। तो हमें तो सवेरे पता चला था कि बाबूजी कांग्रेस में जा रही हैं, तो हमें ऐसा अनुभव भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए फिर से एक बार कहूंगी, लोकतंत्र है, जी जी। जिसकी विचारधारा जिससे मेल खाती है उसको पूरा अधिकार है, और बहस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता हमारे परिवार में कि किसी चीज को लेके कोई बहस या कोई मतलब आपसी मनमुटाव या तनाव हो। मतलब घर के अंदर पता भी नहीं चला कि पिताजी कांग्रेस में चले गए, सुबह ही नहीं बम फूटा ये एक तरह का। नहीं, देखिए ये ऐसा हो सकता है क्योंकि हम भी बिजी थे वहां पे, जी जी। और पिताजी यहाँ पे बिजी थे, तो उस समय हमारा तालमेल, क्योंकि घर में नहीं थे तो उस समय थोड़ी दूरी थी, तो इस वजह से शायद तालमेल बैठा नहीं। अब इंदु शर्मा कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगी? आम आदमी पार्टी के साथ ही रहेंगी या अपने ससुर जी के साथ कांग्रेस पार्टी में भी जा सकती हैं? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की एक पक्की सिपाही हूँ, सच्ची सिपाही हूँ, और मैं आम आदमी पार्टी से ही मैंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करा है, और मैं आम आदमी पार्टी के साथ ही बनी रहूंगी। आगे का क्या इंदु शर्मा का किस प्रकार से आगे चलना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद ही है। किस प्रकार की तैयारियां हैं? क्या विधानसभा चुनाव में ससुर जी को भी कांग्रेस से टिकट मिल जाए और पुत्रवधू को आम आदमी पार्टी की टिकट मिल जाए तो फिर कैसे मुकाबला होगा? देखिए, ये भविष्य के गर्भ की बातें हैं, अभी हम इन पे टिप्पणी करें या सोचें, ये मुझे नहीं सपोज लगता। करके देखिए कि इंदु शर्मा का नाम नॉमिनेट आम आदमी पार्टी ने कर दिया और कांग्रेस पार्टी के लिए ससुर जी का नाम नॉमिनेट हो गया, कैसे घर के अंदर काम चलेगा? देखिए, जो चीजें अभी हमारे सामने हैं नहीं, उन पे सोच के मुझे नहीं लगता कि टाइम खराब करने का कोई मतलब बनता है। मेरा मानना है कि आप जिस काम को कर रहे हो, उस काम को आपको पूरी मेहनत और लगन से करना अच्छा चाहिए। छोड़िए, इंदु शर्मा जी विधानसभा का टिकट लेंगी? देखिए, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये भिवानी विधानसभा की सीट पार्टी के खाते में डाल सकती हूँ, तो मैं निश्चित तौर पर इलेक्शन लड़ूंगी। फिर उस समय ससुर जी का क्या तर्क रहेगा, क्योंकि आप तो बड़ा परिवार जो है उसकी प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, आपके ससुर जी का बनाया हुआ है बड़ा परिवार काफ़ी लंबे समय से, तो फिर क्या रहेगा घर के अंदर? क्या तनाव की स्थिति पैदा नहीं होगी? इंदु शर्मा के सर के ऊपर क्या आशीर्वाद वासुदेव शर्मा जी का मिलेगा? देखिए, पिता को ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, जी तो पिता भगवान है, और जब एक बेटी को अपने पिता के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, तो कोई भी पिता इस संसार में उस आशीर्वाद को देने से मना नहीं कर सकता। और मुझे अपने पिता पे पूरा विश्वास है, जब वो मुझे यहाँ तक लेके आई हैं तो आगे भी वो मेरी उंगली थामे रखेंगे। इंडिया गठबंधन के अंदर तो खैर दोनों ही पर एक साथ हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए। लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपने राव दान सिंह जी को समर्थन दे रखा है, मतलब कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रखा है।
बात की जाए भिवानी के चुनाव की, क्या स्थिति मानती है इंदु शर्मा? आम आदमी पार्टी के कितने वोट जो हैं वो इंदु शर्मा जी को, माफ़ी चाहूँगा, राव दान सिंह जी को मिलेंगे? देखिए 22,000 वोट हमने नगर परिषद के चुनाव में लेके दिखा रखे हैं, जी। और वो वोट परसेंटेज आज से 2 साल पहले था। उसके बाद मैंने लगातार मेहनत करी है, तो उसमें हमने कुछ ना कुछ इजाफा करा है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से राव दान सिंह जी को हम काफ़ी अच्छी जो वोट परसेंटेज है वो लेके दिखाएंगे। आने वाला समय चुनावी समय है, कार्यकर्ताओं के बीच का जो माहौल है वो किस प्रकार का माहौल है? हालांकि जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे के अंदर ये बताया जा रहा है कि शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस को वहाँ नुकसान झेलना पड़ सकता है। खैर ये तो आगे की भविष्य की बातें हैं कि शहरी वोट कहाँ जाता है, लेकिन जो सर्वे की बात है उस सर्वे के हिसाब से क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो है यहाँ पर कमज़ोर है, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा वोटों का इजाफा करने के लिए और भी ज़्यादा पसीना जो है यहाँ बहाना पड़ेगा? देखिए मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और सर्वे की बात करूं तो देखिए सर्वे आते रहते हैं, जी। सर्वे को हम परिणाम नहीं मान सकते। ये पार्टीज के सर्वे होते हैं, हो सकता है बीजेपी ने अपनी तरफ से सर्वे दिखा रखा हो, ठीक है। और मैं भी सारा दिन फील्ड में रहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब की बार बीजेपी शहर में या गांव में कहीं भी स्ट्रांग है, क्योंकि शहर में भी लगातार दौरे चल रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, बीजेपी का पुरजोर विरोध हो रहा है। जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो तो पूरी तरह परेशान है बीजेपी से। अब जिस प्रकार से चुनावी बिसात जो है वो बीत चुकी है, हालात जो है इस तरह के बन गए हैं कि इलेक्शन 25 तारीख को ही है। क्या मानती है इंदु शर्मा? हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव है, एक सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। आम आदमी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा था, खैर वो भी जमानत पर सशर्त बाहर है। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति रहने वाली है आम आदमी पार्टी की? अगर अरविंद केजरीवाल जी दोबारा जेल से रहते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अच्छा वोट बैंक बनता जा रहा है, और हम निश्चित तौर पे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सहयोग से इंडिया गठबंधन की 10 सीटें हरियाणा से निकलने वाली हैं। और कुरुक्षेत्र में मैं काफ़ी दिन लगे हैं, तो वहाँ भी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। उनके सामने नवीन जिंदल जी हैं बीजेपी से, उनकी सभाओं में कोई रौनक नहीं, कोई भीड़ नहीं, और जो समर्थन हर गांव से, शहर से, गली से, मोहल्ले से, जगह जगह जो समर्थन सुशील गुप्ता जी को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। और अब की बार कुरुक्षेत्र की जनता एक तरफा इंडिया गठबंधन के खाते में वोट डालेगी। किन मुद्दों को लेकर के इंदु शर्मा आप जनता के बीच में जाएगी? क्योंकि आने वाला समय फिर से विधानसभा चुनाव का भी आएगा, और विधानसभा चुनाव के अंदर भी मेहनत जो है वो करनी होगी, क्योंकि 22,000 वोट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो नगर परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव बिल्कुल। था। अब और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या क्या मुद्दे लेकर के इंदु शर्मा लोगों के बीच में जाएगी? देखिए मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, मेहनत तो शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं अपने लोगों के बीच ना जाऊं। और मुद्दे भिवानी में चारों तरफ हैं। सड़कों की बात करें, सीवरेज की बात करें, पानी की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, स्ट्रीट लाइटों की बात करें। आज नगर परिषद में 17,000 स्ट्रीट लाइटें पड़ी हैं, लेकिन कोई लगा के नहीं दे रहा। चारों तरफ शहर अंधेरे में घिरा हुआ है। सीवरेज, सालों हो गए सीवरेज साफ हुए, सीवरेज साफ नहीं करके दे रहे, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा। अगर आज हम इस स्थिति में नहीं है कि इतने साल राज में रहने के बावजूद हम अपने लोगों को साफ पानी पीने का नहीं दे पा रहे, तो हमें ऐसी सरकार को कोई नैतिक हक नहीं है कि वो अपने पद पे बनी रहे। तो किस तरह से इन मुद्दों को उठाओगे? क्योंकि अगर मुद्दे नहीं उठेंगे तो जनता को कैसे पता लगेगा कि इंदु शर्मा उनकी आवाज़ उठा रही है? देखिए मुद्दे तो लगातार उठाते रहते हैं, और अभी तो ये लोकसभा के चुनाव में थोड़े से बिजी हैं। उससे पहले और उसके बाद जो भी टाइम था वो जनता के मुद्दों के लिए हम जनता के बीच में रहे हैं। अब आगे किस प्रकार की स्ट्रेटजी जो है वो बनाओगे आप? क्योंकि अगर जनता के बीच में नहीं रहोगे, इन मुद्दों को नहीं उठाओगे, इन समस्याओं का जो है, उन समस्याओं को नहीं उठाओगे, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? देखिए स्ट्रेटजी राजनीति में कुछ नहीं होती,
ये मेरा मानना है। स्ट्रेटजी केवल एक है राजनीति में कि आप अपने लोगों से जुड़े रहिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और जहां तक हो सके उनकी समस्याओं का समाधान करने में आप उनकी सहायता कीजिए। ये स्ट्रेटजी अगर आप अपना लोगे तो राजनीति में कोई और स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, ये थे इंदु शर्मा जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर बेशक से ससुर जी कांग्रेस पार्टी में चले गए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की सच्ची सिपाही बन करके यहीं से ही अगर मौका मिला तो चुनाव लड़ेंगी। खैर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस प्रकार से इन्हें इनके ससुर का आशीर्वाद मिलेगा या फिर डांट डपक मिलेगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।